बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करेंगे सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर कि अगर किसी गवर्नमेंट या आइदर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई सूट फाइल करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेलिवेंट पर भी है सेक्शन 79 से 82 CPC 1908 ऑर्डर 27 ऑफ CPC। अगर हम देखें क्रॉस रेफरेंस तो आर्टिकल 174 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें बताता है किस तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है। सबसे पहले जो है किसी भी पर्सन को जो आपने अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल हुआ है तो उसको पहले नोटिस जाता है, आम लोग को कहते हैं कि समन जाता है। तो यहाँ पे जो नोटिस जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट को या फिर गवर्नमेंट को, तो उसको बेसिक्स प्रिंसिपल ही ये है कि कोई भी बंदा नो वन शुड बी कंडेम अनहेड, यानी कि किसी को भी सुने बगैर उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है इसी पे बेस्ड करता है। जो नेचुरल जस्टिस का भी एक प्रिंसिपल है आदि अल्ट्रम पैट्रम, ये लेटिन वर्ड है जिसका मतलब ये है नो वन शुड बी कंडेम अनहेड। अब हम देखते हैं कि अगर सूट फाइल करना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे अगर फर्स्ट करें वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो जो सूट है वो फाइल किया जाएगा इन द नेम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी फर्स्ट करें वो पंजाब है तो पंजाब गवर्नमेंट के नाम सूट फाइल किया जाएगा। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट है तो सूट फाइल किया जाएगा इन द नेम ऑफ पाकिस्तान के नाम जो है वो प्लेट में पाकिस्तान लिखा जाएगा। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सूट है तो वहाँ पे जो प्रोविंस का नाम जैसे वो सिंध हो गया, पंजाब हो गया, कोई भी वो नाम लिखा जाएगा। और अगर सूट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर है तो वहाँ पे उस पर्सन को जो है पर्सनली उसको जो है उसका नाम लिख के जो है वो प्लेट जो है वो फाइल करवाई जाएगी। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर, तो दो तरीके हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विद नोटिस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विदाउट नोटिस। अब हम देखते हैं कि नोटिस किस तरह से और विदाउट नोटिस किस तरह से उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाएगा। ए सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर मे फाइल्ड बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग अंडर सेक्शन 80 क्लास 1। ऑब्जेक्ट ऑफ नोटिस, उसका ऑब्जेक्ट या उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस सिर्फ यही है कि उस बंदे को इन्फॉर्म किया जाए कि उसने ये जो उसके अगेंस्ट जो भी कोई एलिगेशन है आइदर या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट करेगा। मेन पर्पस उसका जो है उसको उसकी इन्फॉर्मेशन में लाना है कि तुम्हारे खिलाफ़ ये एलिगेशन हैं। अभी बताते हैं कि कितना टाइम पीरियड उसको दिया जाएगा कि कब उसने उसका रिप्लाई देना है। अब फॉर्म ऑफ नोटिस अगर हम देखें तो डेफिनेटली इन रिटर्न फॉर्म होगा। नोटिस इन सूट अगेंस्ट the government, if suit is filed against the government, notice is given in every type of action। जैसे रिटर्न भी है, अगर ओरल भी है तो उसको बाद में उसको रिटर्न फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। नोटिस इन सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर, ए नोटिस इन इज़ टू बी गिवन टू द पब्लिक ऑफिसर ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो किसी पब्लिक जो ऑफिसर है उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकेगा। एक्ट डन बाय पब्लिक ऑफिसर, वो जिसकी जो एलिगेशन है वो उस बंदे ने ही वो काम किया हो, यानी कि एक्ट डन बाय पब्लिक ऑफिसर या एक्ट डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब कि उसके पास वो अथॉरिटी है, वो जो रिस्ट्रिक्शन है उसको मिसयूज़ करते हुए कोई काम किया है, यानी कि अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने कोई एक्ट जो है वो कोई भी क्राइम कमिट किया है या कोई भी ऑफेंस उससे कमिट हो गया है, तो उस सूरत में पर्सनली उस बंदे को जो है एड्रेस किया जाएगा। कंटेंट ऑफ नोटिस, a notice must contain the following particulars: number 1 cause of action, name and description of plaintiff, relief claimed by plaintiff। बताना है कि किस बंदे ने केस फाइल किया है और फिर क्या उसने रिलीफ क्लेम किया है। सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस शैल बी सर्व इन द फॉलोइंग मैनर्स। नंबर 1 है अगर तो अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट है, इफ़ सूट इज़ फाइल्ड अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट नोटिस इज सर्व थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगर किसी फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई क्राइम है या कोई एलिगेशन है, कोई प्लेन सबमिट करवानी है, सूट फाइल करना है, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा उसके जो है उसके थ्रू वो केस फाइल किया जाएगा। अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सूट है, इफ सूट इज़ फाइल्ड अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिस शैल बी सर्व थ्रू सेक्रेटरी या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट तक जो नोटिस है वो जाएगा। अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, इफ़ सूट इज़ फाइल्ड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर नोटिस शैल बी सर्व टू द
हिम पर्सनली। अगर तो फेडरल गवर्नमेंट का है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू जाएगा तो नोटिस गवर्नमेंट तक। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो नोटिस जाएगा जो क्या उसे कहते हैं सेक्रेटरी या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके थ्रू जाएगा गवर्नमेंट तक। या फिर अगर वो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई पब्लिक वो है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो डायरेक्टली पर्सनली उसको उसके नाम जो है वो नोटिस जाएगा। टाइम फॉर सर्विंग नोटिस, नोटिस शैल बी सर्व बिफोर 2 months फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ सूट। सूट फाइल करने के 2 महीने पहले उसको नोटिस जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसी में है, अदरवाइज़ तो जैसे ही कोई सूट फाइल किया है तो अगले मतलब उसको समझ जाता है कि आके वो अपना जो उसके पास जो ऑब्जेक्शंस हैं या उसके पास जो भी अपना व्यू पॉइंट है वो उसको बताए। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट या फिर पब्लिक ऑफिसर तो 2 months बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है वो नोटिस दिया जाता है। प्लेन शैल कंटेन स्टेटमेंट दैट नोटिस इज़ डिलीवर्ड। फिर जब उसने प्लेंट फाइल करनी है तो उसने बकायदा उस प्लेंट में लिखना है कि 2 महीने पहले मैंने ये नोटिस गवर्नमेंट को भिजवा दिया था। ये तो था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विद नोटिस कि उसने पहले नोटिस भेजा है और 2 महीने के बाद उसने अपनी प्लेंट फाइल करवाई। उसमें उसने बकायदा ये मेंशन किया है कि मैंने 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, इधर वो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल है, फेडरल है या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर है। अब विदाउट नोटिस अगर कोई सूट फाइल करेगा तो उसमें क्या करना है? उसमें ये है कि जो है अगर फ़र्ज़ करें किसी भी पर्सन ने कोई पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर दिया है, प्लेंट लिखवा दी है, कोर्ट शैल अलाउ टाइम टू गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर टू सबमिट रिटन स्टेटमेंट नॉट लेस दैन 3 months। फिर ये कोर्ट जो है उसको टाइम देगा कि वो 3 महीने के अंदर अंदर अपनी रिटन स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवाए। प्लेंटिफ शैल नॉट बी इंटाइटल फॉर कॉस्ट इफ़ सेटलमेंट एज रिगार्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज़ रीच्ड or the government or the public officer concede the plaintiff's claim within period of 2 months। अगर दोनों में कोई सेटलमेंट हो जाती है तो प्लेंटिफ है वो कॉस्ट पे नहीं करेगा इन केस अगर उसने विदाउट नोटिस जो है वो सूट फाइल कर दिया। एग्जम्पशन ऑफ फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, the defendant shall not be liable to arrest nor his property be to attach otherwise than in execution of degree। जैसे आपको पता है किसी जनरल सूट में, आम सूट में अगर एक बंदा है वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसकी अटैचमेंट की जा सकती है ताकि वो बंदा कोर्ट में आके अपीयर हो। लेकिन इन केस ऑफ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक ऑफिसर तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में उसका ना तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी ना ही उसको अरेस्ट किया जाएगा अनटिल अनलेस कि उसके अगेंस्ट डिक्री इशू है, कोई जजमेंट आ गई है और उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो उस सिचुएशन में उस बंदे को, पब्लिक ऑफिसर को या जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ डिक्री से पहले कोई ना तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। इफ़ द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस इट शैल बी एग्जम्प्टेड हिम फ्रॉम अपीयरेंस इन पर्सन। अब अगर कोर्ट को लगता है कि वो बंदा अगर कोर्ट में आता है हेयरिंग के लिए या किसी अपीयरेंस उसकी ज़रूरी है लेकिन उसके आने से उसके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जिससे पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट होगी तो उसको एग्जम्पशन है कि वो बेशक पर्सनली अपीयर ना हो, उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो कोर्ट में उसकी जगह पे अपीयर हो सकता है। तो ये 2 एग्जम्पशंस हैं या 2 फेवर्स कह लेंगे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो है वो कोर्ट की तरफ से मिल जाती है। तो बाकी यही हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कोई और टॉपिक जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है कोई टॉपिक जल्दी से आप लोगों के लिए अपलोड करते जाऊँ ताकि जितने लोगों की मैक्सिमम हेल्प हो सके मैं करूँ। और जाते हुए मैं ये बता दूँ कि आज चूँकि मेरा ये सेकंड लेक्चर इस डे का तो उसकी रीज़न ये है कि मेरी एक फ्रेंड है जरी और वो मेरी क्लासमेट है, मेरी कोलीग है, वो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। तो उसने मुझे बाकायदा जो है ना कन्वेंस किया है कि मैं आप लोगों को ज़्यादातर लेक्चर्स दूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो दिस लेक्चर इज़ डेडिकेटेड टू माई फ्रेंड जरी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।